राघव सूर्यवंशी ने मेरी बांजी कीर्ति के साथ शादी का वादा किया था और उसको भरे मंडप में छोड़कर अपनी पहली पत्नी रीत के पास वापस चले गए थे। और जब मेरी बांजी ने जिंदगी में आगे बढ़ने की सोची और ध्रुव चौधरी के साथ शादी के वादे किए तो ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हुई सर, और इन्होंने घमंड में आके उस लड़की को पहाड़ी की चोटी पे ले जाकर गोली मार दी, और जिसके सारे सबूत और चश्मदीद गवाह के बयान हम ऑलरेडी कोर्ट पे दर्ज कर चुके हैं। और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है जज साहब कि राघव ने ही मेरी भांजी कीर्ति की जान ली है। और एक अमीर रईसजादे को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कीर्ति ने उसको मना कर दिया था, और ये सोचते हैं कि हर एक औरत उनकी जूती की नोक पर रखी जाती है। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए सर साहब। डिफेंस को इस मामले में कुछ कहना है? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत राघव सूर्यवंशी को कीर्ति राय के हत्या के आरोप में 1 मिनट माय लॉर्ड। कोई भी वकील मिस्टर राघव सूर्यवंशी का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं मिस्टर राघव सूर्यवंशी की तरफ से ये केस लड़ूंगी। परमिशन ग्रांटेड, प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मिस्टर किशोर आनंद ने अदालत से राघव को मौत की सजा देने की मांग की है, पर उस इंसान के लिए किसी को फांसी पे कैसे चढ़ाया जा सकता है जो जिंदा हो? अरे ये क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है जिंदा? अरे ये क्या बोल रही हो? कैसे जिंदा? ऐसा कैसे हो सकता है जिंदा? ये क्या बोल रही हो? अरे ये क्या बोल कैसे हो सकता है जिंदा? ऐसे कैसे हो सकता है जिंदा? साइलेंस प्लीज। रीत चौधरी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ माय लॉर्ड जो सच है। कीर्ति जिंदा है। माय लॉर्ड, लगता है राघव ने बहुत कच्चा वकील कर लिया है। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त वकील रीत सूर्यवंशी को यह मालूम नहीं है कि बॉडी मिल चुकी है और उसके परिवार ने उसका शिनाख्त भी कर लिया है, और केस जीतने के लिए आप एक दुखी परिवार की भावनाओं से मत खेलिए। माय लॉर्ड, जो बॉडी मिली थी उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था। वो बॉडी तो किसी की भी हो सकती है। क्या उसका डीएनए टेस्ट हुआ है? जवाब दीजिए। जज साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या पुलिस ने भी डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं समझी? नो माय लॉर्ड। तो फिर हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो बॉडी कीर्ति की ही है? मैंने खुद कीर्ति को अपने आंखों से देखा है मानो। और वो बॉडी कीर्ति की नहीं थी। हाँ, वो बॉडी ने जो कपड़े पहने थे वो कीर्ति के थे, जो गहने पहने थे वो कीर्ति के थे, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस बॉडी का डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द यहाँ प्रेजेंट करने का ऑर्डर थे, ताकि ये पता चले कि असली विक्टिम कौन है, कीर्ति या मिस्टर राघव सूर्यवंशी।
जिसे झूठे मर्डर केस में फंसाया जा रहा है। जज साहब ये पागलपंती है, लाश को ऑलरेडी जला दिया गया है, अब बॉडी का डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता जज साहब। आपने कार्यवाही सही तरीके से क्यों नहीं की और आप यहाँ कोर्ट में बैठकर मजाक उड़ा रहे हैं? जज साहब अब कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या इसके लिए एक बेकसूर को फांसी की सजा दी जाए? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए। मैं खुद कीर्ति को ढूंढ के कोर्ट के सामने पेश करूंगी। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? ये बकवास करे जा रही है और आप सब सुन रहे हैं। ये सब नौटंकी बंद करिए जज साहब और इस खूनी को फांसी की सजा सुनाइए। आप शांत बैठिए, वरना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में मैं जेल भी भेज सकता हूँ। शांति से बैठो, कोर्ट है ये। माय लॉर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। और वैसे भी कानून तो यही मानता है ना कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये अदालत आपको 10 दिन का समय देती है। कोर्ट की अगली हियरिंग 10 दिन बाद होगी। उस दिन आपको कीर्ति को अदालत में पेश करना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। प्रीत, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये बात कहूंगा, लेकिन कीर्ति के मामा ने कोर्ट में जो भी कहा मैं उससे सहमत हूँ। कीर्ति मर चुकी है रीत। मेरी आंखों के सामने उसके सीने पे गोली लगी थी, वो खाई में गिरी थी। तो तुमने कोर्ट में ये क्यों कहा कि तुमने कीर्ति को देखा? इसलिए तो नहीं ना रीत कि हमें थोड़े दिनों की मोहलत और मिल जाए। अगर ऐसा है तो कोई फायदा नहीं, 10 दिन यूं पलक झपकते ही गुजर जाएंगे रीत। उसके बाद मैं दोबारा उस कटघरे में खड़ा रहूं और इस बार जज मुझे सजा देते वक्त जरा भी नहीं सोचेंगे। मेरे बिना रहने की आदत डाल लो। बस करिए राघव, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है तो मैं कोर्ट में यूं ही कह दूंगी। राघव, मैं लॉयर नहीं हूं पर इतना तो जानती हूँ कि कोर्ट को गुमराह करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। और ये जानते हुए भी कि आपका केस इतना कमजोर है, मैं इतना बड़ा खतरा कभी नहीं उठाऊंगी। तब तुमने सच में कीर्ति को देखा? हाँ राघव, मैंने खुद कीर्ति को देखा है, वो जिंदा है। उन्नति के नए घर के बाहर माता रानी का जुलूस निकल रहा था, मैंने कीर्ति को वहीं देखा था। हाँ, मैंने उसकी बस एक झलक देखी, लेकिन ये मेरा वहम नहीं है।